हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का ये जो वीडियो है वो कम्प्लीटली बेस्ड है टाटा स्टील अप्रेंटिस फॉर रजिस्टर्ड रिलेशंस के ऊपर। आपका एग्ज़ाम 9 जनवरी को है। जैसा कि आप सबको पता है, एडमिट कार्ड सबको अभी तक मिल गया होगा। 9 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है। इसी के रिगार्डिंग हम लोग कुछ बातें करेंगे, कैसे आप लास्ट के कुछ डेज़ में, लास्ट के 7 डेज़ में, 6-7 दिन में कैसे पढ़ सकते हैं और कैसे अपना जो सिलेक्शन है वहाँ पे आप फिक्स कर सकते हैं। दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो ट्रेड अप्रेंटिस वाला एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर और इस एग्ज़ाम में एक ह्यूज डिफरेंस है। क्या है ये ह्यूज डिफरेंस? पहली बात तो ये, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ सिलेक्शन है, टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट है वो है 500 और टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है जिन्होंने अप्लाई किया है, ठीक है, वो है आपका 7,500 लगभग। तो 7,500 स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भरे हैं, इस फॉर्म के लिए अप्लाई किए थे। उनका एग्ज़ाम है जिसमें से 500 स्टूडेंट्स का बस सिलेक्शन किया जाना है, ठीक है। तो यहाँ आप अपना जो सिलेक्शन का सीट जो रिज़र्व है आप वो देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, दिखना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत कम है। कंपटीशन कम होने की वजह से यहाँ पर जो है आप अगर थोड़े से अगर बेहतरीन परफॉर्मेंस दे अगर ज़रा सा भी बेहतरीन परफॉर्मेंस अगर आप कर पा रहे हैं तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन रखा हुआ है। थोड़ी सी चीज़ें मैं आप लोगों को डिस्कस करना चाहूँगा कि लास्ट डेज में हमारा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, कितने घंटे पढ़ाई आपके लिए इनफ होगा और कैसे इजीली इस एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जो एग्ज़ाम हो भी आपका होने वाला है, 42 ईयर्स के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी इस एग्ज़ाम में अपियर होंगे, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं 15 ईयर्स से 42 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स हैं, कैसे कम्पीट करना है, कुछ चीज़ें पे चलिए बात करते हैं। एक स्टूडेंट ने पूछा कि नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं, इस पर भी हम लोग ज़रा देख लेते हैं। नेगेटिव मार्किंग आपका होगा, याद रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग होगा, ठीक है। आपका जो पोर्शन है, जो सिलेबस है, आप लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट को तो पता ही नहीं है, लेकिन आप ऐसा अज्यूम करिए, ये यहाँ पर कुछ चीज़ें जो आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट में आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। एप्टीट्यूड टेस्ट में जैसे मैथ्स में अगर हम लोग देखेंगे तो मैथ्स में एप्टीट्यूड टेस्ट में प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट, SI एंड CI, इसके बाद बेसिक ट्रिगोनोमेट्रीज 10th लेवल का है ये चीज़ें। इसके बाद ट्रेन से रिलेटेड जो है, या कह लीजिए पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम एंड वर्क। मैं लिख के दे रहा हूँ, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आपका होगा बेहतरीन तरीके से। एक क्वेश्चन इसमें होगा टाइम एंड वर्क्स में, कम से कम टाइम एंड वर्क में कम से कम जो 3-4 टाइप है बेसिक, एक शॉर्ट ट्रिक के साथ से आप देख लीजिएगा। SSC कोचिंग सेंटर नाम से जो एक यूट्यूब पे चैनल है, वहाँ से देखिए, सारे शॉर्ट ट्रिक में वीडियो मिल जाएंगे। टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन 100% रहेगा क्लियर, या याद रखिएगा। प्रॉफिट लॉस से 110% श्योर है कि 1 या 2 क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा, मैं ऐसा श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। पाइप एंड सिस्टम से भी एक क्वेश्चन होगा ही, और SI और CI से तो एक क्वेश्चन होगा ही। तो ये चीज़ें, ये वाला जो क्वेश्चन होगा वो कैसा होगा मैं आपको बता रहा हूँ। जो डिफरेंस वाला एक टाइप का एग्जाम्पल होता है, जो डिफरेंस वाला कि SI और CI का जो डिफरेंस है वो इतना है, इस टाइप का क्वेश्चन आपने देखा रखा हुआ, तैयार कर लीजिएगा। ये जो है आपका टॉपिक हो गया SI CI, और प्रॉफिट लॉस तो मैंने आपको बता ही दिया। मैथ्स में जितना भी मैंने यहाँ लिखा है ये आपसे छूटना नहीं चाहिए किसी एट एनी कॉस्ट, ये चीज़ें नहीं छूटनी चाहिए। सब टॉपिक एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली यहीं से पूछा ही जाएगा। उसके बाद याद रखिए, साइंस में हम जरा बात कर लें कि साइंस में कैसा हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, साइंस में अगर हम फिज़िक्स की बात करें तो SI यूनिट्स जो आपका होता है, फंडामेंट जो SI यूनिट्स होता है अलग अलग क्वांटिटीज़ का, एकदम आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको जैसे मैं कह देता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड जो आपका होता है, मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम लोग कैसे मेज़र करते हैं। तो इस टाइप के जितना भी यूनिट है, चाहे कैपेसिटर का जो है, कैपेसिटर का हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ों पे आप एकदम
अच्छे से देख लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा। फिजिक्स में साउंड चैप्टर, फिजिक्स में साउंड चैप्टर एक क्वेश्चन जो हमारा ह्यूमन ईयर होता है, ठीक है, ऑडिबल साउंड का जो रेंज होता है वो क्या रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं पूछ ना ले। ह्यूमन जो हम लोग सुन सकते हैं मनुष्य के कान द्वारा, जो ऑडिबल साउंड है उसका रेंज क्या है, तो आपको पता होना चाहिए 20 हर्ट्ज से 20 HZ से 20,000 के बीच में हमारा ये रेंज होता है। इसके बाद की 20,000 से बाद की जो साउंड है उसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड, ठीक है, अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। और इससे नीचे की जो ध्वनि होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंफ्रासाउंड। जैसे अल्ट्रासाउंड जो है, जैसे चमगादड़, ये सब कुछ कुछ एनिमल्स के द्वारा सुना जा सकता है। और इंफ्रासाउंड में जैसे मछली हो गया, बहुत सारे मछली कह लीजिए, छोटे छोटे जानवर जैसे कुत्ता हो गया, तो सबसे लोअर का क्या कहा जाता है, श्वान निद्रा। 5 लक्षण में एक कुत्ते का भी है कि श्वान निद्रा, कि कुत्ते के जैसे नींद होना चाहिए। मतलब कहे कारण क्या है, कारण बोले तो 20 HZ से वो कम के साउंड को भी सुन सकता है और तुरंत जाग जाता है। सो दैट्स वाई साइंस में साउंड चैप्टर आपसे छूटना नहीं चाहिए एट एनी कॉस्ट। फार्मूलाज, जो कुछ कुछ बेसिक फार्मूलाज है, फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या फार्मूला होता है, यूरिया का फार्मूला क्या होता है, जिप्सम का फार्मूला हो सकता है पूछ ले, कैल्शियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, CaOCl2, इस तरह से कुछ कुछ जो, या नीला थूथा जो बोलते हैं, नीला थूथा CuSO4। हाँ, तो थोड़े बहुत फार्मूलाज आपको देख लेना है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं होगा आपका। उसके बाद और एक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से जो आपका जो होता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपसे वो पूछा जा सकता है। तो उस पर भी उसके जो MCQs क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। MCQs जो क्वेश्चन है आप गूगल से डाउनलोड करिए, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट मिलेंगे जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं MCQ क्वेश्चंस का। तो आपको गूगल पे टाइप करना है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ऑल MCQ क्वेश्चंस, तो आपको वेबसाइट मिलेगा। 1-2 वेबसाइट देखेंगे, जितने भी है एकदम रट लीजिए। उसी तरह से सारा सारा जो चैप्टर है 10th पे, सभी का यही करना है आपको। 10th में आपके कितने हैं, फिजिक्स में 3-4 और उसमें, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी से अच्छा, नॉन मेटल और मेटल जो चैप्टर है, मेटल एंड नॉन मेटल्स, पूछ लेगा कि जो मेटल है हमारा जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। जो मरकरी है आपका Hg, और नॉन मेटल में ब्रोमीन। तो इस तरह से कुछ कुछ मेटल एंड नॉन मेटल्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मैंने जनरल नॉलेज के लिए आपको बताया था स्पेसिफिकली कि आपका जो स्पोर्ट्स वाला पोर्शन है ये आपसे नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। और जो मैंने आपको बोला था कि एक रिवर्स वाला जो है, रिवर्स एंड माउंटेन्स हो गया, करंट अफेयर आप कर ही लेंगे। चलिए, तो ये हो गया आपका साइंस के लिए। मैथ्स के लिए मैंने बताया दिया। इंग्लिश में कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है, इंग्लिश में बहुत ही आसानी होगा। वर्ड मीनिंग्स बेसिकली आपसे हो सकता है सिनोनिम्स पूछ ले, मतलब कि क्लोजेस्ट मीनिंग वाले वर्ड्स कौन से हैं, जैसा होता है। तो सिनोनिम्स एक या 2। उसके बाद यहाँ पे एक याद रखिएगा, एडजेक्टिव कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। जैसे माई सिस्टर इज़ एट होम होगा, या इन होम होगा, या ऑन होम होगा, इस तरह से जो होता है आपका। मॉडल वर्ब्स वगैरह भी थोड़ा आप देख लेंगे। और टेंस में वही वो जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कह लीजिए, परफेक्ट टेंस, तीनों का टेंस थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, रूल्स बेसिक। एक्टिव पैसिव यहाँ पे ज़्यादा ऐसा नहीं रहता, पूछा जाता है हर बार, लेकिन आप एक बार देख लीजिएगा, बेहतर ही होगा। तो इस तरह से स्मार्ट स्टडीज़ करके आप अपना सिलेक्शन को यहाँ पे अश्योर कर सकते हैं। जाइए क्लास 10th में जो मैंने आपको वेबसाइट बताया, गूगल पे आपको हर एक चैप्टर का नाम सर्च करना है, MCQs जितने बन सकते हैं उसको लगाइए। और इस ग्रुप में जितने भी आपको, हमारा जो एक टेलीग्राम ग्रुप है सत्यम पाठक JSR नाम से, टेलीग्राम ग्रुप पे जितने भी आपको PDF फाइल्स है एक बार विजिट करिएगा। विजिट करेंगे आपको बहुत सारे ऐसे PDF मिलेंगे जहाँ से आपको एक बेहतरीन हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि प्रीवियस मैंने सारा वहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। और चैनल पे, इस चैनल पर आपको जो सत्यम पाठक JSR नाम का जो चैनल है यूट्यूब पर, ठीक है, उस पर आपको प्रीवियस वीडियोस को देख लेना है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो लाइव को मत देखिएगा, लाइव में आपका बहुत टाइम लग जाएगा, लाइव मत देखिएगा। रिकॉर्डेड वीडियोज है, जैसे मैंने साउंड का एक वीडियो बना, साउंड का एक टॉपिक का वीडियो बना दिया, वो आप देख लीजिए। मैथ का शॉर्ट ट्रिक का वीडियो बनाया, वो देख लीजिए। तो इस तरह से करिए, स्मार्ट वर्क करिए। अब आप चाहेंगे कि पेज पलटा के हर चैप्टर को कवर कर लें, तो इससे आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आप डायरेक्ट
इन कुछ तरीके को अपनाइए, नेगेटिव मार्किंग होगा, एग्जाम अच्छे से दीजिए, ज़्यादा टफ नहीं होगा, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं होगा, अप्रेंटिस से लो लेवल का ही रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ अपने मन में डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अच्छे से प्रिपरेशन करिए, हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे लर्निंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।